यार आज एशिया के सर्वर के ऊपर बहुत लोड है, गेम स्लो चल रहा है। एक काम करते हैं, यूरोप के सर्वर के ऊपर खेलते हैं। लेकिन एक गेम सर्वर होता क्या है? ये गेम सर्वर मतलब एक सर्वर को कौन सी चीज़ है, एक वेब सर्वर या फिर एक गेम सर्वर बनाती है। और कई सारी मिसपरसेप्शन हमारे दिमाग में होती है गेम सर्वर इस शब्द से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में ढूंढेंगे, और सिर्फ ढूंढेंगे नहीं बल्कि हासिल भी करेंगे एक एकदम आसान और सिंपल तरीके से, हमेशा की तरह। सो लेट्स बिगिन। अभी एक गेम सर्वर जब मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में आता है कि ये अरे यार गेम सर्वर मतलब उसका ग्राफिक कार्ड कितना बड़ा होगा। क्योंकि हम सभी को तो मालूम है कि एक सर्वर मतलब क्या, इट्स नथिंग बट अ कंप्यूटर, मतलब एक बड़ा ह्यूमंगस कंप्यूटर विथ अ ह्यूज मेमोरी एंड हार्ड डिस्क, मतलब स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर। तो अभी गेम सर्वर बनाने का मतलब इतने सारे बंदे उसके ऊपर खेलेंगे तो उसमें ग्राफिक मेमोरी उसकी कितनी बड़ी चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। एक गेम सर्वर काफी हद तक एक वेब सर्वर से मिलता जुलता रहता है। तो फिर गेम सर्वर और वेब सर्वर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? अभी एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी ग्राफिक प्रोसेसिंग ये जो चीज़ होती है वो ऑफकोर्स हमारे लैपटॉप के ऊपर होती है। जैसे एक नॉर्मल ऐप का यूज़र इंटरफेस, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो आपके डिवाइस के अंदर रहता है। वहाँ से आप जो मैसेज टाइप करके सेंड करते हो तो वो मैसेज खाली वो डेटा, वो रॉ डेटा खाली सर्वर के पास जाता है और आपके अदर साइड जो बंदा बैठा रहता है उसको वो मैसेज डिलीवर हो जाता है। लेकिन जिस बॉक्स में हमें वो मैसेज दिखता है वो बॉक्स, यूजर इंटरफेस का वो कंपोनेंट आपके फोन में ही अवेलेबल रहता है, जिसे हम कहते हैं ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। मतलब वही यूजर इंटरफेस और थोड़ा बहुत जो कोड रहता है क्लाइंट साइड, जो कोड मैसेज को लेके सेंड करने के काम करता है, वो कोड उस ऐप के अंदर रहता है। अभी सिमिलरली गेम की केस में भी जो आपका पूरा ग्राफिकल जो पार्ट है, मतलब जो आपके पूरे ग्राफिक्स है, जिसको आपका एनवीडिया या फिर जो भी आपका ग्राफिक प्रोसेसर है वो प्रोसेस करता है, वो सभी चीज़ें आपके लैपटॉप के या फिर आपके पीसी के अंदर आप डाउनलोड करते हो जब आप गेम डाउनलोड करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर सपोज मैं एक वैलोरेंट गेम खेल रहा हूँ और मैंने W दबाया तो मेरा कैरेक्टर आगे बढ़ेगा। अभी मेरे टीममेट के कंप्यूटर में भी जो कि मेरे से बहुत दूर बैठा है, उसके लैपटॉप के अंदर भी मैं शायद उसके लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ और वो वैसा का वैसा खड़ा है। मैं W दबाया तो मेरे यहाँ तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो उसके यहाँ भी मैं ही कैसे आगे बढ़ता हूँ, मतलब उसके लेफ्ट साइड वाला जो कैरेक्टर है वो मैं हूँ, वो मैं आगे कैसे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से जब मैं W प्रेस करता हूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरे गेम के अंदर का वो जो कैरेक्टर है, जो रेंडर हुआ है, जो ग्राफिकल कैरेक्टर, वो आगे बढ़ता है। और कितना आगे बढ़ गया, मतलब कितनी देर तक मैंने W को प्रेस करके रखा, ये डेटा कैलकुलेट होता है। और वो डेटा, वो रॉ डेटा जिसे हम शायद कोऑर्डिनेट्स वगैरह कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैप और समथिंग, तो वो डेटा खाली मेरे दोस्त के कंप्यूटर तक जाता है और उसके कंप्यूटर के अंदर जो मेरा कैरेक्टर उधर भी एक रेंडर हो चुका है तो उसको भी वो आगे हिलाता है। दिस इज द होल कंसेप्ट। अभी यहाँ पे अगर मैं मेरे लैपटॉप से उसके लैपटॉप तक डेटा पहुंच रहा हूँ तो सर्वर का रोल बीच में क्या होता है, गेम सर्वर का रोल बीच में क्या होता है? तो गेम सर्वर ये दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके देखता है। अभी आपने, अगर आप आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपने वेब सॉकेट या फिर सॉकेट, ये एक ऐसा शब्द सुना होगा। सॉकेट क्या होता है या फिर एक वेब सॉकेट क्या होता है? अनलाइक HTTP रिक्वेस्ट मतलब जो हम डेटा पाने के लिए या फिर डेटा भेजने के लिए जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं एक सर्वर की तरफ, उसे हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट कैसे वर्क करती है? तो एक रिक्वेस्ट जाती है, प्रोसेस होती है और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। अनलाइक HTTP रिक्वेस्ट, हाउ अ वेब सॉकेट वर्क्स, वेब सॉकेट क्या करता है, दोनों जो अपने जो डिवाइसेस है, मशीन्स है, उन दोनों में कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करके देता है। और वंस अ कनेक्शन स्ट्रिंग गेट्स ओपन बिटवीन दीज टू डिवाइसेस, तो इट इज अ बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। साइमल्टेनियसली यहां से भी मैं कोई डेटा वहां भेज सकता हूं, मैं भेजते समय, मेरे भेजने से पहले या फिर मेरे भेजने के बाद, एट एनी टाइम साइमल्टेनियसली दूसरा डिवाइस भी कोई डेटा मेरे डिवाइस तक भेज सकता है। दिस इज हाउ वेब सॉकेट वर्क्स। और ये सॉकेट क्रिएशन करने का काम अपना सर्वर करता है। अभी एक नॉर्मल वेब सर्वर में और एक गेमिंग सर्वर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस रहता है? तो मेन तो कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस रहता है। मतलब अगर एक नॉर्मल वेब सर्वर के अगर 1000 यूजर हो और एक गेम सर्वर के अगर 1000 यूजर हो तो ऑफकोर्स गेम सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत हाई चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल वेब सर्वर, एक छोटा सा अगर आप एप्लीकेशन ले
तो वी कैन प्रेडिक्ट कि कितने बंदे कितनी देर तक दिन में मतलब दिन का कितना वक्त ये यूज करेंगे, जिसका यूजेज बहुत ही स्मॉल होता है। लेकिन गेम हम घंटों खेलते हैं और घंटों कंटिन्यूस खेलते हैं। यू कैनॉट प्रेडिक्ट कि मैं रात को 10 बजे गेम खेलूंगा, सुबह 3 बजे गेम खेलूंगा या फिर सुबह उठने के बाद गेम खेलूंगा, ये नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते। और एक दफा एक गेमर बंदा बैठ गया तो कितनी देर तक उठेगा नहीं, ये भी हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो कंटिन्यूअसली वो गेम सर्वर चालू रहना चाहिए, इसलिए उसको हम बंद करके अपग्रेड वगैरह भी नहीं कर सकते, बहुत ही रेयर केस में वो होता है। और वो सर्वर कंटिन्यूअसली विदाउट फेल चालू रहे, कितना भी लोड वो सह पाए, झेल पाए, इसलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत हाई होता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है लैटेंसी, बैंडविड्थ और लैटेंसी। नाउ व्हाट इज बैंडविड्थ एंड व्हाट इज लैटेंसी? तो बैंडविड्थ मतलब एट अ टाइम कितना डेटा रिक्वेस्ट में से कितना, मतलब कितनी बड़ी रिक्वेस्ट, बहुत सी रिक्वेस्ट मिलके ऑफ कोर्स जो एक बंच ऑफ रिक्वेस्ट होगी, वो कितनी रिक्वेस्ट एट अ टाइम हम उस सर्वर की तरफ भेज सकते हैं और कितना रिस्पॉन्स ला सकते हैं, इसे हम कहते हैं बैंडविड्थ, उसकी साइज को। और दूसरी टर्म मैंने जो यूज की वो है लैटेंसी। लैटेंसी मतलब क्या? तो एक रिक्वेस्ट भेजते समय वो रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचने का टाइम, मतलब लैटेंसी। एक नॉर्मल वेब सर्वर में अगर लैटेंसी कम ज्यादा हो तो एक दफा चलता है। मैंने अगर यहाँ से मैसेज भेजा तो वहां पे डिलीवर होने के लिए 1 सेकंड से, मतलब 1 सेकंड की जगह 1.2 सेकंड इतना वक्त लगा, तो इट्स ओके। मगर जब आप गेम खेल रहे हो तो दोनों तरफ के जो बंदे हैं वो एक साथ हिलने चाहिए। मैंने इधर मेरा कैरेक्टर मूव किया तो वही सेम उधर भी मूव होना चाहिए, तो उसकी लैटेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर लैटेंसी कम हुई, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा लोड आने की वजह से कम ज़्यादा होती रहती है, तो बहुत अगर कम लैटेंसी हुई तो हमें जो चीज़ महसूस होती है उसे हम कहते हैं मेरा गेम लैग हो रहा है। मतलब यहाँ से जो मैं W प्रेस कर रहा हूँ, मेरा बंदा मेरे यहाँ तो हिल रहा है, मगर उसके यहाँ नहीं हिल रहा, या फिर उसके यहाँ नहीं हिल रहा, रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही। इसलिए अगर कुछ मतलब उस गेम के अंदर ऐसा कुछ कोड लिखा होगा कि पूरी रिक्वेस्ट वहां तक जब तक नहीं पहुंचती तब तक दोनों डिवाइसेस के ऊपर के कैरेक्टर्स नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ सिंक होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इनपुट लैग बोलते हैं, हम लैग बोलते हैं, या फिर जो भी है। सो दिस इज हाउ बेसिकली अ गेम सर्वर वर्क्स। इट इज प्रिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा मैंने कहा कि एक गेम सर्वर वेब सर्वर से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, खाली उसका यूज करने का तरीका, कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी चीजों में बहुत से डिफरेंसेस है। सो आई होप now you know what is a game server and how does it works. If you like this video, if you gain some information from this video, then don't forget to like, do subscribe and do share to our channel, because the channel is new. We are seeking for your priceless support. See you in the next video.